बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं 5 साल बाद दुबई से लौटा तो मेरी अम्मा चुप चुप सी रहती और घर के कामों में लगी रहती। मैं बीवी बच्चों को खाने के लिए बाहर ले जाता तो अम्मा से कहता आप भी हमारे साथ चलो, तो वो बहाना बनाकर टाल देती। एक दिन मैं अम्मा के लिए नया सूट लाया तो वो मेरी बीवी को साथ देखकर डर सी गई और बोली मेरे पास बहुत सूट हैं। तो मुझे दाल में कुछ काला लगा तो मैंने अम्मा के कमरे में कैमरा लगा दिया। तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मेरी बीवी ने अम्मा के पास जाकर अम्मा आप भी हमारे साथ चलिए ना, हम सब खाना खाने बाहर जा रहे हैं, आप कहाँ घर में अकेली रहेंगी, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलें। मैंने प्यार से अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने फौरन नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगी बेटा मुझे कहाँ आदत है बाहर जाने की और बाहर के खाने खाने की, मेरा दिल घबराने लगता है, मैं घर में अकेली ही ठीक हूँ। मैंने दुख से अम्मा की तरफ देखा और कहने लगा अम्मा आखिर आप मेरे साथ क्यों नहीं जाती, मेरी कोई बात क्यों नहीं मानती, मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ आपको साथ लेकर जाऊँ। इतने साल आपसे दूर रहा हूँ, अब आपसे दूर नहीं रहना चाहता। थोड़े अरसे में मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो मैंने फिर से वापस दुबई चले जाना है और फिर ना जाने कब मिलें। जिंदगी इतनी मोहलत दे भी या ना दे। मैं तासुर से बोल रहा था कि इनकार ने इस बार मुझे वाकई दुख पहुंचाया था। उनका रवैया अजीब सा हो गया था। शायद उन्हें मेरा दुबई से वापस पाकिस्तान आना अच्छा नहीं लगा था। हालांकि मैंने उन्हें बताया था कि मैं सिर्फ 3 माह की छुट्टी पर आया हूँ, वापस जल्द ही चला जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ तो वक्त में भी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन बस बाहर नहीं जाना चाहती। तुम लोग वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जाग रही हूँ, फिर एक साथ चाय पियेंगे। मेरे बहुत ज़्यादा इसरार के बावजूद अम्मा नहीं मानी और ये जवाब दिया तो मैं चुपचाप अपनी बीवी बच्चों को लेकर होटल चला गया। वहां पर भी मैं दुखी और परेशान सा रहा। अम्मा का रवैया मेरी समझ से बाहर था। मुझे लगा शायद नाराज हों क्योंकि कल मैं अपनी बीवी को साथ लेकर अपने ससुराल चला गया था। बच्चों को भी अम्मा के पास ही छोड़कर गया था। मुझे लगा शायद अम्मा इसी बात से नाराज हैं। मैंने सोचा उन्हें जल्द ही मना लूंगा। हम खाना खाकर वापस आए तो मैं फौरन ही माँ के कमरे में गया और मुलाजमा को चाय बनाने का कह दिया। मगर जब अम्मा के कमरे में गया तो देखा कि वो गहरी नींद सो रही थी। मुझे चाय अपने साथ पीने का कहकर खुद सो गई थी। हालांकि मैंने होटल में भी बहुत जल्दी मचाई थी और खाना खाते ही वापस आ गया था। हालांकि बच्चों ने कितना कहा था कि उन्हें अभी मजीद घूमना फिरना है, लेकिन मुझे अम्मा के साथ वक्त गुजारना था और अब अम्मा भी सो चुकी थी। मेरा दिल एकदम बोझल सा हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अम्मा बिना ना मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बाहर गुजार पाया। हालांकि मेरे बच्चे कितने खुश थे और ना ही खुद उन्होंने मेरे साथ वक्त गुजारा। अजीब ही तमाशा बना लिया है। उस वक्त मुझे अम्मा पर गुस्सा आया था, मगर सुबह तक वो गुस्सा खत्म हो चुका था। मैं अम्मा के पास बैठ गया और शिकवा करते हुए कहने लगा अम्मा आप जल्दी सो गई ना रात को। हालांकि मैं भी जल्दी वापस आ गया था। बस बेटा ये उम्र ही ऐसी है, जल्दी नींद आ जाती है और जल्दी आँख खुल जाती है। कोई बात नहीं, आज तुम पूरा दिन मेरे पास रहना। अम्मा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी सारी नाराजगी खत्म हो गई और मैंने अम्मा की गोद में सर रख दिया। इतने में मेरी बीवी चाय लेकर आ गई। नाश्ता मैं पहले ही कर चुका था। नाजिश अम्मा के लिए भी चाय ले आओ, आज मैं अम्मा के साथ ही चाय पीऊंगा। जी अच्छा कहकर नाजिश वापस पलट गई और एक चाय का कप भरकर अम्मा को ला दिया। नाजिश वहीं पर बैठ गई। मैंने अम्मा के हाथों की तरफ देखा, उनके हाथ वाज़िह तौर पर कँपा रहे थे। अम्मा क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने अपना चाय का कप रख दिया। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, माँ ने जवाब दिया तो मुझे उनकी बात पर तसल्ली नहीं हुई। आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? अगले दिन सुबह मैंने अम्मा को जिद करके डॉक्टर के पास ले जाना तय कर लिया। पहले तो वो मान ही नहीं रही थी। कहने लगी बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मगर मैंने उनकी एक न सुनी। मैंने नाजिश से कहा तैयार हो जाओ, अम्मा को लेकर चलते हैं। अम्मा बार बार कहती रही कि छोड़ो बेटा मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और गाड़ी निकाल ली।
रास्ते भर अम्मा खामोश रही, ना कुछ कहा ना पूछा, बस खिड़की से बाहर देखती रही। मैंने 2-3 बार बात करने की कोशिश की, मगर वो मुख्तसर सा जवाब देकर चुप हो जाती थी। मुझे उनका ये रवैया बहुत अजीब लगा था। डॉक्टर की क्लिनिक में जब हम पहुंचे तो अम्मा ने बड़ी मुश्किल से खुद को चेकअप के लिए रजामंद किया। डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की धड़कन सब कुछ चेक किया। फिर कुछ देर उनसे बातें की। उन्होंने पूछा कि नींद ठीक आती है, खाना वक्त पर खाती हैं, दिल घबराता तो नहीं। अम्मा हर सवाल का जवाब बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देती गई। आखिर में डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अम्मा को कोई खास बीमारी नहीं है, बस उन पर टेंशन है, शायद किसी बात का दबाव है, डिप्रेशन नहीं है, मगर थोड़ी जहनी थकन जरूर है। बेहतर है कि आप उन्हें वक्त दें, उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारें, उन्हें बातें करने का मौका दें। मैंने शुक्र अदा किया कि कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन अंदर से अजीब सा एहसास था कि आखिर अम्मा को किस बात की टेंशन है। मैं तो चाहता था कि वो खुश रहें। घर आकर मैं उनके पास बैठ गया। अम्मा चुपचाप बैठी थी। मैंने कहा, अम्मा देखा, डॉक्टर ने भी कहा है आपको टेंशन है, अब बताएं ना किस बात की परेशानी है। अम्मा मुस्कुरा दी और कहने लगी, नहीं बेटा, डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग बस खुश रहो, यही मेरी खुशी है। मैं चुप हो गया, मगर दिल मुतमईन नहीं था। अगले 2-3 दिन मैंने गौर किया कि अम्मा वाकई पहले जैसी नहीं रही। कभी बैठे बैठे सोच में गुम हो जाती, कभी खाने की मेज पर सबके होते हुए भी चुप रहती। एक दिन मैंने देखा कि अम्मा नाजिश के साथ बैठी थी। नाजिश हंस हंस कर बातें कर रही थी, मगर अम्मा का ध्यान कहीं और था। उनके चेहरे पर एक खामोश उदासी थी। मैंने पूछा, अम्मा खैरियत तो है, कहाँ खोई हुई हैं? कहने लगी, बस बेटा, दिल कभी कभी अजीब सा हो जाता है, कोई वजह भी नहीं होती। मैंने कहा, चलें बाहर चलते हैं, कहीं घूम आते हैं, मगर उन्होंने कहा, नहीं बेटा, दिल नहीं चाहता। एक और दिन मैं शाम को काम से वापस आया तो देखा अम्मा सहन में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मैंने आवाज दी, अम्मा चाय पियेंगी? उन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा, मगर कोई जवाब नहीं दिया। जब करीब गया तो आंखों में हल्की सी नमी थी। मैंने कहा, अम्मा आप रो रही हैं? उन्होंने फौरन रुख मोड़ लिया और बोली, नहीं बेटा, आंख में कुछ चला गया था। मैं जान गया कि कुछ न कुछ तो है जो अम्मा छुपा रही है, मगर वो बताएंगी नहीं। मुझे लगा शायद उनकी कोई पुरानी याद ताज़ा हो गई हो। मैं चाहता था कि उनका दिल बहलाऊं। अगले दिन मैंने सोचा कि अम्मा के लिए खूबसूरत सूट ले आता हूँ। मैं नाजिश के साथ बाजार चला गया। नाजिश ने बड़ी मोहब्बत से एक नरम गुलाबी रंग का सूट पसंद किया। कहने लगी, अम्मा पर यह बहुत अच्छा लगेगा। मैंने फौरन खरीद लिया और खुशी खुशी घर वापस आया। जैसे ही मैंने अम्मा को सूट दिया तो उनके चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने सूट पकड़ा और कहने लगी, वाह बेटा, बहुत प्यारा है, तुमने याद रखा मुझे। लेकिन जैसे ही नाजिश कमरे में दाखिल हुई तो अम्मा का चेहरा बदल गया। उनके चेहरे की वो खुशी एकदम गायब हो गई। उन्होंने आहिस्ता से सूट वापस करते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तुम नाजिश के लिए ले आए हो ना, मैं क्यों लूं? मैंने हैरान होकर कहा, नहीं अम्मा, ये तो मैंने आपके लिए खरीदा है। नाजिश ने भी फौरन कहा, जी अम्मा, ये आपके लिए है। मगर अम्मा ने हाथ पीछे कर लिया और कहने लगी, नहीं बेटा, अब मुझ पर ये रंग अच्छे नहीं लगते, बुढ़ापे में ये सब नहीं जचता, तुम नाजिश को दे दो। मेरे पास पहले से बहुत सूट है ना, ये सूट लेकर मैं क्या करूँगी? मैं कुछ देर खामोश खड़ा रहा। अंदर से दिल को कुछ खटका सा लगा, पहले खुश फिर अचानक इनकार, जैसे वो कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पा रही। नाजिश ने मेरी तरफ देखा, जैसे उसे भी कुछ अजीब लगा हो। मैंने जबरदस्ती अम्मा के हाथ में सूट थमाया, मगर उन्होंने नरमी से मेरा हाथ हटा दिया और कहा, रहने दो बेटा। मैंने कहा, अम्मा आप नाराज हैं मुझसे? उन्होंने फौरन नफी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। रात को जब सब सो गए तो मैं काफी देर जागता रहा, सोचता रहा कि आखिर अम्मा को क्या हुआ है। कभी वो बातों में उलझी लगती, कभी खुद से मुस्कुरा देती, कभी यूं लगता जैसे किसी चीज से परेशान है। मैंने फैसला किया कि कल फिर से उनसे बात करूंगा, चाहे वो कुछ भी कहते। अगले सुबह मैंने नाश्ते के वक्त बात छेड़ने की कोशिश की। अम्मा चुपचाप बैठी रोटी तोड़ रही थी। मैंने कहा, अम्मा आप खुश नहीं है ना? कुछ है जो आप हमसे छुपा रही है? कहने लगी, नहीं बेटा, तुम लोग क्यों सोचते हो ऐसा? बस उम्र गुजर गई है, दिल के अंदर कुछ खलिश रह जाती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने कहा, अम्मा अगर कोई बात है तो मुझे बताएं, मैं हूं ना।
उन्होंने बस मेरी तरफ देखा और कहने लगी, कुछ बातें बेटा कह देने से बेहतर होता है चुप रहना। मैं खामोश हो गया। अगले चंद दिन भी इसी तरह गुजर गए। अम्मा कभी ठीक लगती, कभी बहुत उदास, कभी मुझसे बात करते करते अचानक चुप हो जाती। नाज़िश भी कहने लगी कि अम्मा शायद किसी बात से दुखी है मगर बताती नहीं। एक दिन मैं घर के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा अम्मा अपनी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। मैंने कहा, अम्मा क्या देख रही है? कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, पुरानी यादें थी। मैंने उनके करीब बैठकर कहा, अम्मा अब वो सब छोड़ दें, अब हम हैं ना। मगर वो बस सर हिलाकर रह गईं। मेरा दिल अब यकीन करने लगा था कि अम्मा वाकई किसी टेंशन में है, लेकिन वो किसी से कुछ कहना नहीं चाहती। मैं रोज उनके पास बैठने लगा, उनसे बातें करता, हंसाने की कोशिश करता, मगर उनके चेहरे पर वही उदासी जमी रहती। कभी कभी लगता वो कुछ कहना चाहती हैं मगर रुक जाती हैं, और मैं हर बार यही सोचता कि कहीं न कहीं दाल में जरूर कुछ काला है। 5 साल पहले अम्मा ने मुझे खुद दुबई भेजा था क्योंकि घर के हालात कुछ साजगार नहीं थे। मेरी बीवी अलग मुझसे घर के खर्च के मामले में लड़ती रहती थी। अम्मा ने जब हम दोनों के दरमियान इतनी लड़ाई देखी तो अपना जेवर बेचकर मुझे बाहर भेज दिया। मेरा अच्छा काम लग गया और घर में रिस्क आने लगा। हालात बेहतरीन हो गए। उन दिनों मेरी अम्मा और नाजिश दोनों से बात होती रहती थी और उनकी खैरियत का पता चलता रहता था। मेरे बच्चे भी हर सहूलत के साथ जी रहे थे। अब 5 साल बाद मैं दुबई से वापस आया था, मगर सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। मुझे लगा था कि 3 महीने की जो छुट्टी मिली है उसे चैन से अपने घर वालों के साथ गुजारूंगा। दुबई में रहने के दौरान मैंने अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा याद किया था। खसूसी तौर पर अम्मा जान की बहुत याद आती थी। मैं कभी उनके बगैर रहा ही नहीं था। जब से होश संभाला था उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं किया। जब मुझे बाहर भेजा तब भी न जाने कैसे दिल पर पत्थर रखकर भेजा होगा। अब्बा की वफात के बाद अम्मा ने न जाने कैसे मुझे पाला पोसा था। कभी मेहनत मजदूरी भी नहीं करने दी, बल्कि पढ़ाया लिखाया, वही पढ़ाई लिखाई जो बाद में मेरे किसी काम ना आई। मुझे हुनर सीख कर ही दुबई आना पड़ा। बहरहाल मैं खुश था कि माँ ने मुझे तालीम और तरबियत दी, शऊर दिया। तालीम सिर्फ इसलिए तो हासिल नहीं की जाती कि इंसान अच्छी नौकरी करे और पैसा कमाए, बल्कि तालीम तो इसलिए भी हासिल की जाती है कि इंसान के अंदर शऊर उजागर हो। मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल चुका था, लेकिन अम्मा का रवैया मेरे साथ बदल चुका था। ये कमी मेरे दिल को जैसे खाली कर रही थी। मैं चाहता था कि अम्मा पहले की तरह खुशबाश रहें। उनके चेहरे से वही मुस्कुराहट झलके जो कभी मेरी खुशी देखकर आ जाया करती थी। मगर सब कुछ बदल गया था। अब नाजिश को देखते ही अम्मा का मूड बदल जाना मेरी समझ से बाहर था। मुझे लगा शायद अम्मा नाजिश को पसंद नहीं करती, मगर अगर ऐसा होता तो जरूर मेरे सामने नाजिश के खिलाफ कोई बात करती। अम्मा ने कभी नाजिश के खिलाफ कोई बात नहीं की थी। इसका मतलब यही था कि जरूर नाजिश की कोई कमजोरी है या कोई गलती है जिसकी वजह से अम्मा नाजिश को देखते ही खौफजदा हो जाती हैं। अब मुझे नाजिश के इस गलती को हर सूरत पकड़ना था। मैंने नाजिश को अम्मा के साथ बाजार जाने का कहा। अम्मा जाने से कतरा रही थी, कहने लगी, बेटा दिल नहीं चाहता बाहर जाने को, घर में ही ठीक हूँ। लेकिन मैंने जिद की और कहा, अम्मा जरा सा बाहर निकल जाएं तो तबीयत बेहतर हो जाती है, नाजिश में साथ है। मैंने जब ज्यादा जोर दिया तो अम्मा मान गई और नाजिश के साथ बाहर चली गईं। उनके जाते ही मैंने फौरन वो काम किया जो कई दिनों से सोच रहा था। मैंने अम्मा के कमरे में कैमरे लगा दिए, क्योंकि मेरे दिल के अंदर शक की एक चुभन सी रहती थी कि जरूर कुछ है जो अम्मा छुपा रही है, या फिर नाजिश की कोई हरकत है जो मेरे सामने नहीं आती। मैंने 2 दिन तक कैमरों की वीडियोस देखी, मगर सब कुछ मामूल के मुताबिक लगा। अम्मा बस नमाज पढ़ती, तस्बीह करती या कभी कभी खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती। मगर चौथे दिन जो वीडियो सामने आई उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे हाथ कांपने लगे। नाजिश अम्मा के कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा बिस्तर पर बैठी थी। नाजिश उनके करीब जाकर तेज लहजे में कुछ बोल रही थी। फिर उसने अम्मा के हाथ से तस्बीह छीन ली और जोर से कहा, अब बस करो ये ड्रामे। मुझे सब पता है तुम मेरे खिलाफ मेरे शौहर के दिल में जहर घोल रही हो। मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, मेरे शौहर से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, बेटा मैंने तो कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ दुआ करती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। मगर नाजिश ने उनकी बात काट दी और सख्त लहजे में कहा, झूठ मत बोलो। अगर मैंने तुम्हें दोबारा मेरे शौहर के सामने बात करते देखा तो तुम्हें इस घर में चैन से नहीं रहने दूंगी। उसके बाद वो गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अम्मा खामोश बैठी रही। उनके चेहरे पर दुख और खौफ साफ नजर आ रहा था। वो चुपचाप तस्बीह उठाकर दोबारा पढ़ने लगी, मगर उनके हाथ कांप रहे थे।
मैं वो मंजर देखता रहा और मेरा दिल जैसे फट गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि नाजिश ऐसा कर सकती है, वो नाजिश जिस पर मैं अंधा एतमाद करता था। मैंने अगले ही दिन नाजिश को बुलाकर सख्ती से पूछा कि ये सब क्या है। नाजिश पहले तो इनकार करती रही, कहने लगी मैंने कुछ नहीं किया, अम्मा खुद मुझसे बात नहीं करती। मगर जब मैंने वीडियो दिखाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो रोने लगी और कहने लगी मुझसे गलती हो गई। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्यों ऐसा बोल गई। मैं अम्मा से जल्दी थी कि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा अजीज हैं। मैंने गुस्से में वो सब कह दिया। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैंने गुस्से से कहा नाजिश तुमने मेरी माँ के साथ ये सब किया, तुमने इस घर का सुकून बर्बाद किया। मैं तुम्हें अभी कभी मायके छोड़कर आता हूँ ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। मैंने उसे बात मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया और घर से बाहर ले गया। अम्मा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप देखती रही। मैंने नाजिश को उसके मैके पहुंचा दिया और वापस आकर अम्मा के कदमों में बैठ गया। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से बोली बेटा गुस्सा थूक दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों तक घर में खामोशी रही। अम्मा भी जैसे पहले से पुरसकून लगने लगी थी। मैं हर वक्त उनके पास रहने लगा, उनसे बातें करता और उनकी दुआएं लेता। नाजिश कई दिन बाद वापस आई, चेहरे पर नदामत थी। वो मेरे सामने आकर रो पड़ी और कहने लगी मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितना बुरा किया। मैंने अम्मा से भी माफ़ी मांगी है। अम्मा ने भी मुझे गले लगा कर कहा बेटा इंसान से गलती हो जाती है, बस दिल साफ रखना। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया, मगर दिल के किसी कोने में वो वीडियो हमेशा के लिए नक्श हो गई। मैंने उस दिन के बाद फैसला कर लिया कि माँ के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। अब अम्मा ज्यादा बात नहीं करती, मगर उनके चेहरे पर एक सुकून है जो पहले नहीं था। और मैं जब भी उन्हें देखता हूँ तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह हर बेटे को माँ की कदर करने की तौफीक दे और किसी बहू को माँ जैसी हस्ती के दिल दुखाने की हिम्मत ना दे। वक्त गुजरता गया। मैंने दुबई वापस जाने का फैसला किया तो अम्मा बोली बेटा अब दिल नहीं चाहता कि तुम दूर जाओ, मगर अगर जाना है तो नाजिश का ख्याल रखना और नमाज कभी ना छोड़ना। मैंने वादा किया कि अब कोई चीज़ हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। कुछ दिन बाद अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलाया, मगर अम्मा बस मुस्कुरा कर बोली बेटा मैं ठीक हूँ। उनकी सांस कुछ भारी सी हो गई थी। मैं उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आहिस्ता से कहा बेटा जिंदगी में अगर कभी किसी का दिल दुखा तो फौरन माफी मांग लेना, क्योंकि दिल टूटने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, मगर उसकी गूंज इंसान को उम्र भर सुनाई देती रहती है। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली और उनके लबों पर एक पुरसकून मुस्कुराहट आ गई। अम्मा के जाने के बाद घर की फिजा कुछ और ही हो गई। मैं अक्सर उनके कमरे में बैठकर सोचता कि वाकई माँ जैसी हस्ती का कोई नेमुल बदल नहीं। नाजिश मेरे पास आकर बैठती तो कहती मुझे अब हर वक्त अम्मा की याद आती है। मैंने कहा नाजिश माँ सिर्फ रिश्ते से नहीं दिल से बनती है, और तुमने दिल से उनकी जगह भरने की कोशिश की है। अम्मा जहाँ भी होंगी खुश होंगी। घर के सहन में लगे अम्मा के पसंदीदा पौधे को मैं रोज़ पानी देता हूँ। जब वो पौधा लहलहाता है तो ऐसा लगता है जैसे अम्मा की दुआ अब भी हमारे इर्द गिर्द है। जिंदगी में माँ जैसी हस्ती का कोई नेमुल बदल नहीं होता। वो नाराज़ हो भी जाए तो दिल से औलाद के लिए दुआ करती है। हमें हमेशा अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए और उनके दिल का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की खुशी में ही औलाद की कामयाबी छुपी होती है। जो औलाद अपने माँ बाप की कदर करती है दुनिया और आखिरत दोनों में सुखरू होती है। नाज़रीन अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल मथीरा वॉइस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।